बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सी प्लस प्लस पे हम लोग किस तरह से सिंपल प्रोग्राम टाइप करते हैं और हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को सारे एग्जाम्पल सही तरीके से समझ आ सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने डेव सी प्लस प्लस जो है वो ओपन कर लिया। आप लोग इसे डायरेक्टली नेट से डाउनलोड करके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। डेव सी प्लस प्लस में और टर्बो सी प्लस प्लस में थोड़ा सा सिंटैक्स का फ़र्क है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर गया फाइल में जाके न्यू और यहाँ से मैंने प्रोजेक्ट पे क्लिक कर लिया। यहाँ से मैंने कंसोल एप्लीकेशन जो थी वो उसको सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या कर लिया, ओपन कर लिया। वो ये पूछ रहा है कि आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स में किस जगह पर अपना जो है वो प्रोजेक्ट सेव करना है। सो मैं यहाँ पर अगर वो फ़ोल्डर मेंशन करना है तो फ़ोल्डर मेंशन कर दूँगा, नहीं तो मैं कोई और भी प्लेस जो है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, सेव पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब इसने क्या किया, मेरे सामने एक स्ट्रक्चर जो है वो पहले से ही बना के ओपन कर दिया। इसमें ये देखें, सबसे पहले क्या आ गई हमारे पास, हेडर फाइल आ गई। उसके बाद इंट मेन, उसके बाद इसमें कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, उसके बाद क्या है, रिटर्न 0। सो काम ये करेंगे कि फर्स्ट प्रोग्राम चला के देखते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग नेम स्पेस std, मतलब एक नेम स्पेस जो है वो हम लोग को डिक्लेयर करनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट और जस्ट हेलो प्रिंट करवाया। हेलो प्रिंट करवाने के बाद जिस तरह से हम लोग जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस में जो है वो हम लोग जो है वो लिखते हैं गेट सी एच। मैं उसका भी सिंटैक्स जो है वो नीचे तरह टाइप करता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। सिंटैक्स जो ऊपर का और जो लास्ट में है वो सिर्फ चेंज है, बाकी जो बॉडी है वो दोनों की ही सेम है। उसके बाद void main, ये साथ ही मैंने जो है वो टर्बो सी प्लस प्लस का सिंटैक्स लिख दिया है और साथ मैंने ऊपर जो है वो तो मैंने ये जो डेव सी प्लस प्लस का है उसका सिंटैक्स लिखा है। सो आप लोग देख सकते हैं कि दरमियान में जो है वो स्लाइड से डिफरेंस है। पहली बात तो कि यहाँ पर जो है वो एच नहीं आता है, यहाँ पर जो है वो एच आता है। इसके बाद वॉइड मेन यहाँ पर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इंट मेन। दरमियान में आर्गूमेंट्स हैं, आप लोग पैरामीटर्स को ख़त्म भी कर दें। यहाँ पर सी आउट, यहाँ पर भी सी आउट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर है गेट सी एच और क्लोजिंग। यहाँ पर बेसिकली सिस्टम पास रिटर्न 0 इसी वजह से लिखा कि यहाँ पर जो है वो इंट इस्तेमाल हुआ है और आखिर में क्या है, क्लोजिंग है। सो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है जो मैंने यहाँ पर जो है वो शो करवा दिया। खैर, काम ये करते हैं कि मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया, कंट्रोल एस प्रेस किया प्रोग्राम को सेव करने के लिए। सो मैंने डॉक्यूमेंट्स में जो है वो इस प्रोग्राम को क्या किया, सेव कर दिया। सेव कर देने के बाद अब मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट पे गया। सबसे पहले मैंने क्या किया, कंपाइल किया। सो कंपाइलेशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर ना कोई एरर आया है ना ही कोई वार्निंग आई है। अच्छा, अब मैं दोबारा से एग्जीक्यूट में गया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस प्रोजेक्ट को रन कर दिया। सो मेरे सामने वो देखें कि हेलो प्रिंट हुआ हुआ नज़र आ गया और प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। सो मैंने यहाँ पर कोई भी की प्रेस की, सो दोबारा से हम लोग जो है वो टाइपिंग मोड में आ गए, यानी कि प्रोग्राम जहाँ हम लोग टाइप कर रहे थे। एक तो तरीकाकार ये है, दूसरा तरीकाकार ये है कि एग्जीक्यूट में जाके यहाँ पर क्या करना है, कंपाइल एंड रन। सो ये एक ही उसमें जो है ये कंपाइल भी कर देगा और ये क्या कर देगा, प्रोजेक्ट को रन भी कर देगा। अच्छा, आप काम ये करते हैं कि इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन इस तरह से करते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा सबसे पहले सी आउट और मैंने यहाँ पर लिखा दिस इज़ पाकिस्तान। अच्छा, हमारे पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस का काम क्या होता है, एस्केप सीक्वेंसेस का काम ये होता है कि वो बेसिकली जो आउटपुट स्ट्रिंग है उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर दिया स्लैश एन। स्लैश एन क्या करता है, इसको हम लोग कंपाइल और एग्जीक्यूट करके देखते हैं तभी पता चलेगा कि ये क्या करता है। ये बेसिकली जो है वो लाइन चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप लोग देख सकते हैं कि दिस इज़ और उसके बाद ये पाकिस्तान जो है वो नीचे आ गया है।
अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास जो दूसरा स्किप सीक्वेंस है दैट इज ए। अच्छा, इसके बाद मैंने F11 इस्तेमाल किया, ये बेसिकली शॉर्टकट की है। ए जो है वो अलार्म के लिए इस्तेमाल होता है, एक छोटी सी बीप आएगी आपके कंप्यूटर के स्पीकर में। अच्छा, इसके बाद है स्लैश टी। टी किस लिए इस्तेमाल होता है? ये बेसिकली टैब के एक फ़र्क को देने के लिए इस्तेमाल होता है कि स्पेस जो है वो टैब किया जाए। अब यहाँ पर देखें ये खाली स्पेस है और ये टैब है, स्लैश टी है। अच्छा, अब उसके बाद स्लैश टी के बाद स्लैश बी। आप लोग देख सकते हैं एस यहाँ पर ख़त्म हो गया है। सो ये जो स्लैश बी है ये किस लिए इस्तेमाल हुआ है? ये बैक स्पेस के लिए इस्तेमाल हुआ है। सो ये हमारे पास क्या थे? स्केप सीक्वेंसेस थे। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग? एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया इंट ए, एक वेरिएबल लिया, सी आउट लिया, एंटर ए नंबर, सीन किस में लिया? ए में, और सी आउट किया, यू एंटर ए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक नंबर का सिर्फ इंदराज किया और उसे जो है नंबर को मैंने क्या किया, ए में स्टोर करवाया और उसको नंबर को मैंने यहाँ पर जो है वो दोबारा से डिस्प्ले करवा दिया। एग्जीक्यूट में किया, यहाँ पर जाके कंपाइल एंड रन। अब मुझसे क्या है, एक इनपुट ले रहा है। सो मैंने यहाँ पर 23 एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, यू एंटर 23 और उसके बाद प्रेस एंड की टू कंटिन्यू। मैंने क्या किया, दोबारा से प्रोजेक्ट को इसको बंद, मतलब आउटपुट को बंद किया। सो ये बेसिकली क्या था, एक आउटपुट, एक सिंगल इनपुट ली। इनपुट लेने के बाद मैंने जैसे उसे क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया। अब मैं इसको मजीद मॉडिफाई करता हूँ। मैं आपकी बात दो वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। एंटर सेकेंड नंबर, दो नंबर लेता हूँ और उनको क्या करवाता हूँ, उनको जस्ट उनका सम शो करवाता हूँ। सी आउट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। F11 से एग्जीक्यूट किया। पहला नंबर लेट्स सपोज 12, दूसरा नंबर 23। सो उसने सामने मुझे क्या शो करवा दिया, 35 शो करवा दिया। अच्छा, इसी में मैं मजीद मॉडिफिकेशन करता हूँ, एक नया वेरिएबल यूज़ करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को। इंट सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। और यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर मैंने जस्ट सी इस्तेमाल कर लिया, F11 किया। सो 43 अगेन उसने मुझे क्या करवा दिया, सम शो करवा दिया। अच्छा, इसके साथ काम ये करते हैं कि यूज़र से रेडियस लेते हैं और सर्कल का एरिया मालूम करते हैं। एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। एंटर रेडियस ऑफ सर्कल। इधर मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ आर और एरिया के लिए ए, और यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लोट इस्तेमाल किया। बेसिकली डाटा टाइप मैंने चेंज कर दी। डाटा टाइप क्या होती है? डाटा टाइप होती है कि हम लोग जो है वो बेसिकली उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करवा रहे होते हैं। एक एरिया हमें मिल जाता है, मेमोरी लोकेशन मिल जाती है और उस मेमोरी लोकेशन को हम लोग अपने पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उस मेमोरी लोकेशन का एक स्पेसिफिक नाम होता है और उसी के नेम से हम जब भी उसे कॉल करेंगे तो उसके कंटेंट जो होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, या जहाँ भी हम लोगों ने इसे इस्तेमाल करना है वो कर लेंगे। ए इज इक्वल टू, पाई की कीमत होती है 3.14 मल्टीप्लाइड बाई आर मल्टीप्लाइड बाई आर। सी आउट एरिया इज इक्वल टू ए। F11 किया। सॉरी, सो इसने मुझे जो है वो एरिया कैलकुलेट करके दे दिया।
अच्छा, इसमें हम लोग मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं। हम लोग काम ये करते हैं कि अब की बार हम लोग प्रोग्राम ये बनाते हैं कि यूज़र से वेलोसिटी और टाइम लेते हैं और स्पीड मालूम करते हैं, और स्पीड का फार्मूला होता है s बराबर वी टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी। मैंने अब की बार यहाँ पर क्या किया, इंट s v और t, सी आउट एंटर वेलोसिटी v, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट टाइम s बराबर है। अब वी टी हम लोग डायरेक्टली नहीं लिख सकते, सो v मल्टीप्लाइड बाई टी लिखेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या करवाया, सी आउट करवाया, स्पीड इक्वल टू s, और इसको मैंने क्या किया, F11 करके एग्जीक्यूट किया। मैंने यहाँ पर जो है वो वेलोसिटी दे दी 12, टाइम दे दिया लेट्स सपोज 2, सो उसने मुझे मल्टीप्लाई करके स्पीड क्या थी निकाल दी। प्रोग्राम में मज़ीद मॉडिफिकेशन करते हैं और इक्वेशन में लिख देता हूँ। हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है किसके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन प्लस टाइम के। मेरे पास जो अभी इनपुट है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और टाइम है, और मुझे क्या निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। उसके लिए काम क्या करूँगा, उसके लिए काम ये करूँगा कि पहले इसको इरेज करता हूँ। इरेज कर देने के बाद मैंने यहाँ पर एक इंट लिया, वी एफ कॉमा वी आई कॉमा ए कॉमा टी। सबसे पहले मैंने इनपुट्स लेनी है। इनपुट्स आप लोगों को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी भी लेनी है, एक्सेलरेशन भी लेना है और टाइम भी लेना है। सबसे पहले एंटर इनिशियल वेलोसिटी, सीन किस में ले लिया, वी आई। सेम मैंने दोबारा से क्या किया, इसको कॉपी किया, कॉपी कर लेने के बाद पेस्ट किया, एंटर एक्सेलरेशन, एक इसमें ले लिया ए में, फिर उसके बाद मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि इसका जो है ना थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर लिया जाए। ये काफ़ी रीडेबल हो जाएगा। एंटर इनिशियल वेलोसिटी आ गई, एंटर एक्सेलरेशन आ गया, और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एंटर टाइम। टाइम किस में ले लिया, टी में ले लिया। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या किया, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई टी, सी आउट करवाया, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू और वी एफ। F11 किया एग्जीक्यूट करने के लिए। इनिशियल वेलोसिटी मैंने 2 दे दी, एक्सेलरेशन 3 दे दिया, टाइम दे दिया 5। उसने मुझे क्या किया, फाइनल वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करके दे दी। इसी तरीके से हम लोग जो है वो कोई भी एग्जांपल, सिंपल जो भी एग्जांपल था वो परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग जो है वो नेट से भी हेल्प ले सकते हैं, इधर उधर से, मतलब देख सकते हैं कि हाँ भाई कौन कौन सी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं। एक आध और एग्जांपल जो है वो भी परफॉर्म करके देखते हैं। लेट्स सपोज
हम लोग जो है वो करते ये हैं कि एक बास्केट उसकी प्राइस लेते हैं और टोटल क्वांटिटी लेते हैं और ये बताते हैं कि अगर कोई कस्टमर जो है वो परचेज़ करे, लेट्स सपोज कितने की बास्केट हो और कितनी टोटल बास्केट्स हों, तो वो आपस में मल्टीप्लाई करके एट द एंड हमें रिजल्ट शो करवाए। बी स्टैंड फॉर बास्केट, क्यू स्टैंड फॉर क्वांटिटी और आखिर में टोटल अमाउंट। एंटर नंबर ऑफ बास्केट्स बल्कि इसे करता हूँ बास्केट प्राइस। एक बास्केट की प्राइस पहले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे। एक बास्केट की प्राइस आ गई, एंटर क्वांटिटी क्यू क्वांटिटी लेने के बाद अब टोटल निकालना है कि टोटल कितनी अमाउंट बनी है। सो जो बास्केट की प्राइस होगी उसे क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट टी F11 किया। लेट्स सपोज पहले है प्राइस बास्केट की, मैंने कहा 30 रुपये, क्वांटिटी मैंने दे दिया 2, सो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई 60 निकल आई। सो ये तो एक हो गई एक और एग्जांपल। अच्छा, इसी में हमारे पास जो है वो कुछ और चीज़ें भी इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। वो क्या होते हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता क्या है, पहले तो हम लोग अप्लाई करके देखते हैं, फिर पता चलेगा कि इंक्रीमेंट होता क्या है असल में। ए को मैंने 5 के इक्वल किया और ए प्लस प्लस कर दिया, सी आउट मैंने किया और यहाँ पर जो है वो मैंने क्या किया, सिंपल ए को प्रिंट करवा लिया, F11 प्रेस किया। सो ये बेसिकली जो इंक्रीमेंट हुआ है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो प्रेस यानी कि से पहले जो है वो 6 प्रिंट हो रहा है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने क्या किया, ए में इंक्रीमेंट कर दिया। दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, एक होता है प्री फिक्स इंक्रीमेंट। सो उसको भी हम लोग ट्राई करके देखते हैं। F11 प्रेस किया, अभी क्या हो गया, 6 प्रिंट हो गया। सो दोनों में आखिर डिफरेंस क्या हुआ, मतलब पोस्ट फिक्स ने भी वही काम किया, प्रीफिक्स ने भी वही काम किया, तो फ़ायदा क्या हुआ। इसका फ़ायदा तब होता है जब हम लोग जो है वो कोई असाइनिंग वगैरह करवाने जा रहे होते हैं, तब ये इंक्रीमेंट का हम लोग को ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलता है। सो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम लोग जो है वो b इज़ इक्वल टू ए प्लस प्लस किया, उसके बाद सी आउट ए कॉमा, उसके बाद बी और उसके बाद एंड एल, ताकि लाइन भी चेंज हो जाए, वो प्रेस यानी की जो है ना वो नीचे जो है वो प्रिंट होके आ जाए। अब मैं काम ही कर रहा हूँ कि ए को मैंने 5 असाइन किया, ए में इंक्रीमेंट किया, पोस्ट पहले प्री करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद पोस्ट की तरफ आएंगे। प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया और उसको मैंने क्या किया, बी को असाइन करवा दिया। अब हम लोग देखते हैं कि दोनों की वैल्यूज़ क्या है। F11 प्रेस किया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक बी को भी 6 मिल गया और ए को भी 6 मिल गया, मतलब जो ए की वैल्यू प्रिंट हुई है वो भी 6 हुई है और जो बी की वैल्यू प्रिंट हुई है वो भी 6 हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, आप यहाँ पर स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगाएं कि सबसे पहले क्या हुआ, ए में उसने कहा कि इंक्रीमेंट करो, उसके बाद फिर वैल्यू क्या जाके करो, असाइन करो। अच्छा, इसके अगेंस्ट में अगर मैं इसको जो है वो इस तरह कर दूँ, यानी कि पोस्ट फिक्स करूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि सबसे पहले ए की वैल्यू बी को असाइन करो, फिर ए में इंक्रीमेंट करो। अब की बार आप लोग देख सकते हैं कि जो ए की वैल्यू प्रिंट हुई है वो क्या है, 6, यानी कि ए में तो इंक्रीमेंट होना ही होना था, लेकिन बी की जो वैल्यू असाइन हुई वो क्या हुई, 5, क्योंकि इंक्रीमेंट पोस्ट हुआ है, यानी कि पहले जो थी वो वैल्यू असाइन होगी और उसके बाद जाके क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ। अच्छा, इसी के साथ ही ये तो हो गया हमारे पास प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट। इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, डिक्रीमेंट भी होता है।
डिक्रीमेंट भी सेम उसी उसूलों पर काम करता है जिसमें से इंक्रीमेंट करता है, बस फर्क ये होता है कि ये जो है वो वैल्यू डिक्रीज करता है। अच्छा, इसके बाद ये तो हो गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इसके बाद होता है हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। लेट्स सपोज मैं ये करना चाहता हूँ b इज इक्वल टू b प्लस a, और मैं ऊपर जो है वो क्या करना चाहता हूँ, b की वैल्यू जो है वो 0 कर देता हूँ। मैंने काम किया और नीचे जो है वो मैंने सिंपल काम ये किया कि मैंने जो है वो b की वैल्यू जस्ट प्रिंट करवाना चाहता हूँ। इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब होगा क्या कि b में 5 जमा होंगे और 5 जो है वो क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। सो मैंने क्या किया, F11 प्रेस किया। F11 प्रेस करने के बाद क्या हो गया, 5 जो है वो प्रिंट हो गया, आ गया। अच्छा, इसी को मैं एक दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। वो कैसे, मैंने यहाँ पर लिखा प्लस, प्लस लिखने के बाद प्लस इक्वल, और यहाँ से मैंने सिंपल क्या कर दिया, a कर दिया। F11 प्रेस किया, सो अब भी 5 प्रिंट हुआ। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है वो बिल्कुल सही लिखी है और उसने बिल्कुल सही तरीके से काम किया है। कि इसका मतलब ये होता है कि b प्लस, पहले b में जो है वो a की वैल्यू प्लस हो और फिर जाके वो क्या हो, b के अंदर असाइन हो जाए। सो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट बोलते हैं। और और ये जो दरम्यान में ऑपरेटर इस्तेमाल किया इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इस तरह से आप, मैंने प्लस इस्तेमाल किया, आप लोग माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी आप लोगों का वो है आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये थे हमारे पास क्या सिंपल प्रोग्राम्स। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करिएगा, मैं उसका आंसर करूँगा। आज की वीडियो तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।